इस मूवी की शुरुआत में हम एक टीनेज लड़के जियोन को देखते हैं जो कि एक बहुत बेहतरीन फाइटर है। फिलहाल वो एक दूसरे फाइटर से फाइट कर रहा था एंड उसने कुछ ही देर में अपने अपोजिट फाइटर को फाइट में हरा दिया, लेकिन रेफरी ने उसे विनर घोषित ना करके उस हारे हुए फाइटर को विनर घोषित कर दिया। एंड जब जियोन ने ये बात उस रेफरी को समझाने की कोशिश की कि फाइट वो जीता है, तो रेफरी ने उसे ही मारना शुरू कर दिया। इतने में जियोन की आंख खुली और हमें ये पता चला कि ये सिर्फ जियोन का एक सपना था। इतने में वहां पर उसकी बहन आ गई जिसके साथ जियोन रहा करता था। जियोन आज अपनी बहन के साथ यहाँ से एक दूसरे टाउन में शिफ्ट होने वाला था। अगले दिन जियोन अपनी बहन के साथ एक दूसरे टाउन में शिफ्ट हो जाता है एंड कुछ देर बाद जब वो बाहर से कुछ सामान लेकर अपने घर जा रहा था तो उसने रास्ते में कुछ लड़कों को देखा। वो लड़के एक स्कूल के शरीफ लड़के को परेशान करके उससे पैसे छीन रहे थे। एंड जब उस लड़के ने जियोन को देखा तो वो खुद को बचाने के लिए जियोन के पास आ गया। जियोन यहाँ पर नया था एंड इसी वजह से वो किसी भी तरह की फाइट नहीं करना चाहता था। उसने उन पैसे छीन रहे लड़कों को समझाने की कोशिश की, लेकिन उन लड़कों ने जियोन की बात नहीं मानी। उन लोगों ने जियोन को भी मारने की बहुत कोशिश की, जिसके बाद जियोन ने भी उन लड़कों के साथ फाइट करके उन लड़कों को बहुत मारा। जिसके बाद जियोन अगले दिन अपनी बहन के साथ एक स्कूल में एडमिशन लेने पहुंचा, जहां पर प्रिंसिपल उसे उसकी क्लास दिखाने के लिए उसे अपने साथ एक क्लासरूम में ले जाता है। प्रिंसिपल क्लासरूम में मौजूद सभी बच्चों को जियोन के बारे में बता रहा था। उसी दौरान जियोन ने उन लड़कों को भी देखा जिन लड़कों को जियोन ने एक दिन पहले पैसे छीनते वक्त बीच रोड पर बहुत मारा था। वो लड़के भी उसी क्लासरूम में पढ़ा करते थे एंड प्रिंसिपल के जाने के बाद उन लड़कों ने जियोन को सबक सिखाने का प्लान बनाया। वो लोग वहां से अपने दोस्त जीवान के पास गए जो स्कूल के बाथरूम में बैठकर स्मोकिंग कर रहा था। जीवान उस क्लास का सबसे हरामी लड़का था एंड उसी के कहने पर ये लोग नए लड़कों के पैसे छीना करते थे। उन्होंने जीवान से ये कहा कि क्लास में कोई नया लड़का आया है एंड ये लड़का वही है जिसने एक दिन पहले हम लोगों को मारा था। ये सुनते ही जीवान अपने दोस्तों का बदला लेने अपने दोस्तों के साथ सीधा क्लासरूम में पहुंचा। क्लासरूम में जाते ही जीवान सीधा जियोन के पास जाकर उसे मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जीवान को ये नहीं पता था कि जियोन कोई शरीफ लड़का नहीं है जो चुपचाप पिटता रहेगा। जियोन ने जीवान को कुछ ही देर में इतना मारा कि जीवान के दोस्तों को जीवान को अपने कंधे पर बैठाकर वापस ले जाना पड़ा। वहीं स्कूल के दूसरे कोने में हान नाम का ये लड़का अपने ग्रुप के लड़कों के साथ एक शरीफ लड़के से पैसे छीन रहा था। इतने में उसके पास जीवान के दोस्त आए जिन्होंने उसको ये बताया कि किसी लड़के ने जीवान को बहुत मारा है। हान जीवान का बहुत अच्छा दोस्त था, इसी वजह से उसने अपने दोस्त का बदला लेने के लिए जीवान को मारने का प्लान बनाया। जिसके अकॉर्डिंग स्कूल की छुट्टी होते ही उसके ग्रुप का एक लड़का जियोन का बैग लेकर भागने लगा एंड जियोन अपना बैग लेने के लिए उसके पीछे भागता भागता सीधा स्कूल की छत पर पहुंचा, जहां पर हान अपने दोस्तों के साथ मौजूद था। एंड जियोन ने जब उससे अपना बैग मांगा तो उसने जियोन को मारने की कोशिश की। जियोन को अब यह समझ आ गया था कि ये लोग बातों के नहीं बल्कि लातों के भूत हैं एंड इसी वजह से जियोन हान के साथ भी फाइट करने लगा। एंड फाइट के दौरान हान का एक और दोस्त सेयोगडू आया जिसने हान और उसके दोस्तों को रोकते हुए लड़ाई को शांत करवाया। जिसके बाद उसने जियोन से हान और उसके दोस्तों की तरफ से माफी मांगी एंड जियोन की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। ये चीज जियोन को अच्छी लगी, लेकिन उसने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। अगले दिन स्कूल की छुट्टी होने के बाद सेयोगडू अपने घर जा रहा था एंड रास्ते में उसकी एक दूसरे स्कूल के कुछ बच्चों से टक्कर हो गई। उन लोगों ने जब सेयोगडू से माफी मांगने को कहा तो सेयोगडू ने मना कर दिया, जिसके बाद उन लोगों ने मिलकर सेयोगडू को वहीं पर मारना शुरू कर दिया। फाइट के दौरान उन्हीं में से एक लड़का सेयोगडू के ऊपर पत्थर से हमला कर देता है, जिसकी वजह से सेयोगडू घायल होकर वहीं पर गिर जाता है। जिसके बाद वो लोग सेयोगडू को घेर कर वहीं पर मारने लगे, लेकिन उसी दौरान वहां पर जियोन पहुंच गया जिसने सेयोगडू की मदद करते हुए उन लोगों को बहुत मारा। एंड इस चीज का धन्यवाद करते हुए सेयोगडू ने एक बार फिर से जियोन की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया एंड इस बार जियोन ने भी उससे दोस्ती कर ली। जिसके बाद ये दोनों वहीं पर आपस में बातें करने लगे एंड बातों बातों में सेयोगडू ने जियोन से अपने ग्रुप का लीडर बनने की बात कही, जिसके सिर्फ दो रीजन थे। पहला ये कि जियोन फाइट में अच्छा था एंड दूसरा ये कि उन लोगों को अब डाइजू को प्रोटेक्शन मनी नहीं देनी पड़ेगी। दरअसल डाइजू स्कूल का सबसे खतरनाक लड़का था जो इन लोगों से प्रोटेक्शन मनी लिया करता था, जिसके लिए ये लोग स्कूल के शरीफ बच्चों के पैसे छीना करते थे। एंड डाइजू का भी एक लीडर था जिसका नाम सांगू था, जिसके लिए डाइजू इन लोगों से प्रोटेक्शन के नाम पर मनी लिया करता था। जियोन ने सेयोगडू की बात मान ली थी, जिसकी वजह से अगले दिन से ही सेयोगडू के बाकी दोस्त भी उसको अपना लीडर मानने लगे। उन्होंने अगले दिन जियोन के सामने ही स्कूल के कुछ शरीफ बच्चों के पैसे छीने, लेकिन जियोन ने उनको समझाते हुए उनसे ये कहा कि उसे ये काम पसंद नहीं है। अगर उन्हें ये काम दोबारा करना है तो वो तब करे जब वो उनके साथ ना हो। जिसके बाद शाम के समय जब स्कूल की छुट्टी हुई तो जियोन उन लोगों के साथ अपने घर जा रहा था, तभी रास्ते में उसका सामने
सामना एक दूसरे स्कूल के कुछ बच्चों से हुआ जिन्होंने जियोन और उसके दोस्तों के साथ जबरदस्ती उलझने की कोशिश की। एंड फिर जियोन और उसके दोस्तों ने दूसरे स्कूल के बच्चों को बहुत मारा एंड उनके पैसे छीनकर उन लोगों को वहां से भगा दिया। अगले सीन में हम देखते हैं कि रात के समय सियोगडू जियोन के साथ घूम रहा था तो उसी दौरान उससे मिलने उसका एक दोस्त आया। उसने सियोगडू से अगले हफ्ते अपने साथ एक पार्टी में चलने को कहा क्योंकि वहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड के साथ उसकी फ्रेंड भी आने वाली थी। कुछ देर बात करने के बाद वो लड़का सियोगडू को पार्टी के लिए रेडी करके वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद अगली सुबह जब जियोन स्कूल पहुंचा तो वहाँ पर उसे उसके दोस्त नहीं मिले। जिसके बाद उसने दो लड़कों से जब उनके बारे में पूछा तो उन लड़कों ने उसको ये बताया कि वो लोग स्कूल की छत पर गए हैं। स्कूल की छत पर डाइजू सियोगडू और उसके दोस्तों को पनिशमेंट दे रहा था क्योंकि जियोन जब से इन लोगों का दोस्त बना तब से इन लोगों ने डाइजू को प्रोटेक्शन मनी देना बंद कर दिया था। एंड जब इन लोगों ने डाइजू से जियोन के बारे में बताया तो डाइजू को जियोन से मिलने की इच्छा होने लगी। एंड कुछ ही टाइम बाद उसकी इच्छा पूरी हो गई क्योंकि जियोन अपने दोस्तों को ढूंढता हुआ स्कूल की छत पर आ गया था। जियोन के वहाँ पर आते ही डाइजू ने उसको भी मार पीट कर अपनी पावर दिखाने की कोशिश की, लेकिन इस मोटे को ये नहीं पता था कि वो जिस लड़के को अपनी पावर दिखाने की कोशिश कर रहा है वो लड़का उसका बाप है। जियोन ने यहाँ पर डाइजू को भी बहुत मारा जिसकी वजह से वहाँ पर मौजूद उसके दोस्तों की नजरों में उसकी इज्जत और बढ़ गई। डाइजू को सबक सिखाने के बाद जियोन अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने लगा एंड उसके दोस्त भी बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि वो लोग भी डाइजू से कहीं न कहीं परेशान रहते थे। वहीं दूसरी तरफ डाइजू पिट पिटाकर सीधा अपने गुरु सांगजू के पास पहुंचा जहां पर उसने सांगजू से सारी बात बताई। जिसके बाद उसने जियोन को मारने के लिए सांगजू से मदद मांगी, लेकिन सांगजू ने उसकी मदद करने से साफ साफ मना कर दिया क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि ये बहुत छोटा मैटर है एंड वो छोटे मैटर में नहीं जाना चाहता था। अगली शाम सियोगडू अपने दोस्त के साथ पार्टी में गया जहां पर हान नाम की एक लड़की आई हुई थी। हान को वहां पर सियोगडू बहुत पसंद आया एंड बाहर आते ही उसने खुद सियोगडू से उसका नंबर लिया एंड यहाँ पर इन दोनों की सेटिंग हो गई। लेकिन प्रॉब्लम की बात ये थी कि सांगजू हान को बहुत पसंद करता था। वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि हान किसी और को डेट करे। अगले दिन जियोन सियोगडू और उसके दोस्तों से बात करते हुए उन्हें किसी भी तरह की प्रोटेक्शन मनी देने से मना कर रहा था एंड ये बात चोरी से डाइजू ने ली एंड उसने जाकर सीधा सांगजू को बता दिया। जिसके बाद सांगजू ने खुद उन लोगों को सबक सिखाने के लिए अपने कुछ लड़के भेजे। अगले दिन सियोगडू जब क्लासरूम में पढ़ाई कर रहा था तो उसी दौरान उसके मोबाइल पर हान का एक मैसेज आया जिसमें हान सियोगडू से मिलने की बात कह रही थी एंड स्कूल की छुट्टी होते ही सियोगडू हान से मिलने सीधा उसके पास पहुंचा एंड जब सियोगडू हान से मिलकर उससे बातें कर रहा था तो उसी दौरान डाइजू ने उन दोनों को देख लिया एंड उसने ये बात सीधा कॉल करके सांगजू को बता दी। जिसे सुनने के बाद सांगजू को इतना ज्यादा गुस्सा आया कि उसने अपना गुस्सा बगल में खड़े एक लड़के पर उतार दिया एंड ये लड़का कोई और नहीं बल्कि सियोगडू का ही दोस्त था। एंड जब उसे सियोगडू और हान के बारे में पता चला तो वो सीधा सियोगडू के पास पहुंचा। उसने सियोगडू को समझाते हुए हान से दूर रहने की सलाह दी जिसकी वजह से सियोगडू को टेंशन होने लगी एंड जब उसने ये बात जियोन को बताई तो जियोन ने उसको सलाह देते हुए उससे ये कहा कि वो किसी भी तरह की कोई भी टेंशन ना ले और रही सांगजू की बात तो वो सांगजू को हैंडल कर लेगा। जिसके बाद जियोन सियोगडू का मूड ठीक करने के लिए अपने घर पर एक पार्टी रखता है क्योंकि उसकी बहन कुछ दिनों के लिए घर से बाहर गई हुई थी। इस पार्टी में डाइजू की गर्लफ्रेंड और उसकी दो फ्रेंड भी आई हुई थी जहां पर इन लोगों ने आपस में मिलकर खूब एंजॉय किया। उन्हीं में से एक लड़की को हान और जीवान बाहर घुमाने अपने साथ ले गए। तभी रास्ते में उन लोगों को सांगजू के कुछ लोग मिले जिन्होंने हान और जीवान से बात करने के लिए उन दोनों को साइड में बुलाया। दरअसल ये लोग उन दोनों से बात नहीं बल्कि उन दोनों को मारना चाहते थे एंड इसी वजह से इन लोगों ने उन दोनों को साइड में बुलाया जहां पर इन लोगों ने उन दोनों पर डंडों से हमला कर दिया एंड हमले के दौरान उनमें से एक लड़के ने हान के सर पर इतनी जोर से डंडा मारा कि अगले दिन वो सीधा कोमा में चला गया। एंड जैसे ये बात जियोन को पता चली तो वो हान से मिलने सीधा हॉस्पिटल में पहुंचा जहां पर उसने जब हान को देखा तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा। उसी रात सियोगडू अपनी गर्लफ्रेंड सुहान को जब उसके घर छोड़ने जा रहा था तो रास्ते में उसे सांगजू मिला। सियोगडू को सुहान के साथ देखकर सांगजू को बहुत गुस्सा आया जिसकी वजह से उसने सियोगडू को इतना ज्यादा मारा कि वो भी सीधा हॉस्पिटल में पहुंच गया। एंड जियोन को जब सियोगडू के बारे में पता चला तो इस बार उसका गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया जिसकी वजह से उसने सबसे पहले डाइजू को पीटा एंड उसका मोबाइल लेकर उसने सांगजू को कॉल करके उसे मारने की धमकी दी। जिसके बाद वो जीवान के साथ उस जगह पर जाता है जिस जगह पर जीवान और हान के ऊपर सांगजू के लोगों ने हमला किया था एंड वहाँ पर पहले से सांगजू के लोग मौजूद थे। एंड जब उन लोगों ने जियोन को देखा तो उन लोगों ने जियोन को भी मारने की
कोशिश की। जियोन को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन उसने उन लोगों को सिर्फ इतना ही मारा कि वो लोग अपने पैरों पर चलकर जा सके। जियोन से पीट पिटाकर वो लोग सीधा सांगजू के पास पहुंचे एंड जब सांगजू को ये बात पता चली कि जियोन ने इन लोगों को मारा है तो सांगजू ने जियोन से फाइट करने का प्लान बनाया। जिसके बाद सांगजू ने जियोन को एक लोकेशन पर बुलाया जहां पर जियोन अकेला ही सांगजू के साथ फाइट करने के लिए पहुंच गया। जियोन की बहादुरी देखकर सांगजू को भी ये फील होने लगा कि पहली बार उसके टक्कर का कोई शख्स उसके सामने आया है, इसीलिए उसने अपने लोगों के साथ मौजूद होते हुए भी जियोन के साथ अकेले ही फाइट की, जिसमें उसने जियोन को इतना ज्यादा मारा कि जियोन बुरी तरह घायल हो गया था। जियोन सांगजू के साथ फाइट करने के लिए उठने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है, जिसका मतलब ये है कि इसके आगे की कहानी हमें इस मूवी के दूसरे पार्ट में देखने को मिलेगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आपको नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।